श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है प्रेम, निश्चल प्रेम। जब हम प्रेम से उस परम पिता को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं, लेकिन उस प्रेम में कोई दिखावा या आडंबर नहीं होना चाहिए, भीतर और बाहर एक जैसा होना चाहिए। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि जिसका भगवान से अगाध प्रेम हो जाता है, फिर वो कुछ भी खाए सब चलता है। प्रेम की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है प्रेम। ना तो विशेष ग्रंथों का ज्ञान चाहिए, ना ही बड़े बड़े अनुष्ठान या कठिन तपस्या। सच्चा प्रेम ही वह कुंजी है जो परमात्मा के हृदय के द्वार को खोल देती है। ज्ञान, तप, व्रत, योग यह सब साधन है, पर जब प्रेम जाग जाता है तब साधन स्वयं साध्य में बदल जाता है। जैसे सूरज निकलते ही दीपक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वैसे ही जब हृदय में भगवान का सच्चा प्रेम प्रकट होता है तो सारे शास्त्र, व्रत, नियम अपने आप उसके चरणों में झुक जाते हैं। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि प्रेम की जरूरत है, पढ़ने की नहीं, क्योंकि पढ़ाई मन को तर्क देती है पर प्रेम मन को भक्ति देता है। ज्ञान से हम भगवान के बारे में जानते हैं, पर प्रेम से हम भगवान को अनुभव करते हैं। कबीर दास जी ने स्वयं कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। भगवान को पाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई संस्कृत का व्याकरण नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक सच्चा, सरल, निर्मल हृदय। जिसका हृदय प्रेम से भर गया, वह न दिखावे की पूजा करता है, न बाहरी दिखावट करता है। उसका हर श्वास ही जप बन जाता है, हर दृष्टि में आरती होती है, हर कल में भगवान की उपस्थिति दिखाई देती है। ऐसे भक्त के लिए यह मायने नहीं रखता कि वह क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, क्योंकि उसका हर कर्म अब प्रेम से प्रेरित है। उसका भोजन भी भोग बन जाता है, उसकी चाल भी परिक्रमा बन जाती है और उसका मौन भी जप बन जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, मुझे वह व्यक्ति प्रिय नहीं जो मुझे शास्त्रों के तर्क से पूजे, मुझे वह प्यारा है जो मुझे अपने हृदय से पुकारे। भगवान को न तो तुम्हारे पकवान चाहिए, न कठोर नियम, उन्हें बस चाहिए एक सच्चा प्रेम जो छल रहित, स्वार्थ रहित और निश्चल हो। मीराबाई जब प्रेम में डूबी थी तो उन्हें किसी नियम, किसी समाज की परवाह नहीं थी। लोग कहते थे, मीरा तू ब्राह्मण नहीं, तू यह क्यों खा रही है, तू यह क्यों पहन रही है, पर मीरा मुस्कुरा के कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उनका प्रेम ही उनका नियम था, उनका धर्म था, उनका जीवन था। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेम करने वाला मूर्ख होता है, पर वास्तव में प्रेम बुद्धि को नष्ट नहीं करता, वो शुद्ध करता है। प्रेम बुद्धि को आत्मा की दृष्टि देता है। जहाँ ज्ञान हमें भगवान कहाँ है यह पूछने को विवश करता है, वही प्रेम कहता है, वे यही है मेरे भीतर। सद्गुरु यही तो सिखाते हैं, जब तुम्हारा प्रेम सच्चा हो जाता है तो भगवान तुम्हारे भीतर जाग जाते हैं। फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि क्या खाना, क्या पहनना, क्या करना, सब अपने आप पवित्र हो जाता है। नियम तो बंधन है, प्रेम वह शक्ति है जो बंधन को भी सौंदर्य में बदल देती है। जो प्रेम से खाता है वह भोजन प्रसाद बन जाता है, जो प्रेम से बोलता है उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, जो प्रेम से जीता है उसका जीवन भगवान की कथा बन जाता है। सद्गुरु भगवान कहते हैं, साधक का लक्ष्य प्रेम का विस्तार, न कि नियमों का बोझ। यदि तुम प्रेम में हो तो तुम्हारे कर्म स्वतः ही सही हो जाएंगे। प्रेम में गलती भी पूजा बन जाती है, क्योंकि उसमें अहंकार की कोई जगह नहीं होती। शास्त्र हमें मार्ग दिखाते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल तक पहुंचाने वाला सद्गुरु का प्रेम और अपनी भक्ति। जो अपने गुरु के चरणों में प्रेम से झुक गया वो बिना पढ़े भी ज्ञानी बन गया, क्योंकि उसके भीतर वही प्रकाश जल उठा जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष साधना करते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई भय नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा प्रेम ही भगवान तक ले जाता है। जब साधक का मन प्रेम में डूब जाता है तो वह क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए जैसी बातें भूल जाता है, क्योंकि तब वह मैं नहीं रह जाता, वह केवल वह रह जाता है। सद्गुरु का वचन प्रेम की जरूरत है, पढ़ने की नहीं, हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए है। हम सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, पर भगवान को जानने के लिए ज्ञान नहीं, गहराई से महसूस करने वाला हृदय चाहिए।
भगवान को केवल वही देख सकता है जिसका हृदय प्रेम में भीगा हुआ है। जैसे कमल का फूल सूरज की किरण से खिलता है, वैसे ही भक्त का हृदय प्रेम की किरण से खिलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं,